बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो भाई आज भी बहुत सारे टेम बर्ड्स लेके आए हैं आपके लिए। सबसे पहले जो है ये हमारे पास पहाड़ी है। इस तरह के 2 से 3 पीस पड़े हुए हैंगे, बहुत अच्छे टेम साफ़ सुथरा पीस, ठीक है। और रिंग नेक का बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं, ये रिंग नेक है हमारे पास। मेल जो है इसका टेम है, ऑन द मूड बोलता है बहुत कम। फीमेल ये रही, सही है, ब्रीडर पेयर है ये, मोल्डिंग कर रहे हैं ये, ठीक है। ब्रीडर पेयर है, मेल काटता नहीं है, टॉकिंग में है, बहुत अच्छा ज़बरदस्त। ये दिखाएं, ये पेयर हैगा, बहुत अच्छा पेयर है। फीमेल इसकी टेम नहीं है, मेल टेम है, अपनी मर्जी से बोलता है, ठीक है। ये हमारे पास मेल है, जिस भाई को ब्रीडर मेल चाहिए, टॉकिंग भी करता है, लेकिन ये सेमी हैंड टाइम है, कभी हाथ पे आता है कभी नहीं आता, लेकिन रिंग क्लोज डला हुआ है, सही है ना। देखिए बड़ा रिंग क्या होता है, ये बड़ा रिंग है, ये पहनाया हुआ रिंग है, ठीक है। ये फीमेल है, ये 4 साल की है, 2022 की है ये फीमेल, ब्रीड के लिए रेडी है। जो ये मेल लेना चाहता है 2018 का है, ये 2022 की है, ये 1.5 साल का है, बहुत प्यारा पट्ठा है, बहुत सुथरा है, बहुत सारी बातें कर रहा है, सलाम वगैरह कर रहा है। टॉपिक की तरफ वापस आते हैं कि सर्दियों में जो है बर्ड्स बीमार होता है, तो उसको आप कैसे पहचान सकते हैं ताकि फौरी तौर पे उसका ट्रीटमेंट हो सके। देखिए एक तो ये होता है कि आपने जो है इनकी ट्रे डेली, जब भी आप पिंजरा साफ करेंगे तो ट्रे में आपने पॉटी चेक करते रहना है। अक्सर लोग परेशान होते हैं, पानी जैसी पॉटी कर रहा है, पानी जैसा मोशन सिर्फ जानवर को होता है, परिंदे को नहीं होता भाई, ठीक है। उसके बाद अगर आपका पैरेट फिरोजी कलर की पॉटी कर रहा है, फिरोजी कलर, डार्क फिरोजी कलर की पॉटी कर रहा है, और या वाइट ऑयल पेंट वाली पॉटी कर रहा है, तो ये समझ लें कि उसको वायरल है कोई ना कोई, या फिर उसको ठंड लगी हुई है। तो ठंड के लिए आपको बेहतरीन ही है, जैसे हमने अपने सेटअप को कवर कर लिया है, ऐसे अपने सेटअप को कवर रखें, सही है, हवा ना लगे, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो आपका बर्ड्स बहुत ज़्यादा बीमार हो सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आपका पैरेट फूल के बैठा है और कोई एक्टिविटी कर ही नहीं रहा है, आप पास जाते हैं, आप उसका जो भी नाम है लेते हैं, मिसाल के तौर पे कुकू बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा और वो ऐसे ही बैठा है, तो इसका मतलब है कि उसको मेडिकेशन की ज़रूरत है, उसको बुखार चढ़ गया है। अच्छा, फिर क्या होता है कि बुखार चढ़ते 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 एक कंडीशन ये आ जाती है कि वॉमिट होने लगती है, जिस तरह से हम लोगों को होती है, सही है ना, बुखार होके वॉमिट होने लगती है। तो ये भी एक बुखार की अलामत है। तब भी आपने जो है किसी बर्ड एक्सपर्ट से या फिर वेट के पास आपने उसको लाजमी लेके जाना है। सर्दियों की एक और सबसे मेन एहतियात जो है, अभी रिसेंटली हमारे सामने वालों ने भी पैरेट रखा हुआ है, तो उनके साथ छींकें लग गई पैरेट को, तो मैंने उनसे पूछा कि आया आपने इसको कोई ठंडा फल तो नहीं खिलाया, फ्रिज का रखा हुआ फल आपने कभी भी नहीं खिलाना है। अगर आपने देना ही है तो आपने उसको कुछ घंटे पहले फ्रिज से बाहर निकाल देना है, या तो फिर उसको थोड़ा सा बॉयल वाटर में आपने उसको डिप कर लेना है। मतलब ये नहीं कि चूल्हे पे बॉयल वाटर हो, नहीं, हल्का बॉयल वाटर उसके अंदर आप जब डालेंगे तो उसका ठंडापन जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, और जो है फल जो है अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, उसमें आप उसको खिला सकते हैं। क्योंकि अक्सर लोग फ्रिज में स्टॉक कर देते हैं, डजंट मैटर, फ्रिज में स्टॉक करें कोई मसला नहीं है, लेकिन फ्रिज से निकालें उसको और हल्के गर्म पानी में डालें उसको, उसके बाद जब उसका नॉर्मल हो जाए फिर आप उसको खिला दें, ठीक है। रात में आपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल नहीं करना है सर्दियों में, सही है, क्योंकि ठंड चढ़ती है। लौकी वगैरह अगर आप रात में खिला देते हैं, कोशिश करें सॉफ्ट फूड उनको दिन में खिला दें। शावर आपने बिल्कुल नहीं करना है, चाहे आपका पैरेट कितना ही गंदा क्यों ना हो जाए, सही है। और ये भी नहीं करना है कि उसको शावर दे के सर्दी में रख दिया, तो सर्दी में रख दिया तो वो भी खतरनाक होगा, क्योंकि पैरेट जो है जब आप रखते हैं तो ठंडा गर्म हो जाता है। आप सर्दी में रखेंगे, उसका बॉडी गीली होगी तो उसको ठंडा गर्म हो जाएगा, वो भी उसके लिए नुकसानदेह है, तो वो भी आपने नहीं करना है। अच्छा, अगर आपके एग्जॉटिक बर्ड्स हैं या छोटे बर्ड्स भी हैं, तो उसमें आपने गर्म चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कर लेना है, जैसे कि आप एग फूड भी दे सकते हैं, आधा बॉयल अंडा या एक बॉयल अंडा आप इसको दे दीजिए पूरा। गर्मियों में जो है जर्दी नहीं दी जाती, सर्दियों में आप जर्दी भी दे सकते हैं, ठीक है। और दाने में आपने अगर एग्जॉटिक बर्ड्स हैं, मूंगफली, ईरानी बीज, काला बीज का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा कर लेना है। अगर आप ड्राई फ्रूट आसानी से दे सकते हैं तो आप इनको ड्राई फ्रूट भी डेली बेसिस पे दे सकते हैं, जैसे कि 2 बादाम दे दिए आपने, 2 अखरोट दे दिए, 2 काजू दे दिए, तो वो भी आप इनको दे सकते हैं, ठीक है। अक्सर लोग पूछते हैं कि रोटी वगैरह दे सकते हैं, रोटी सादी दे सकते हैं, ज़्यादा नमक वाली ना हो, सादी बनी हुई हो। बॉयल चावल भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके पैरेट को नज़ला है तो आप उसको बॉयल राइस नहीं दे सकते, क्योंकि नज़ले में चावल जो है और ज़्यादा नज़ला बनाता है, पस बनाता है, ठीक है।
अच्छा, रोटी आप ब्रेड दे सकते हैं, लेकिन प्लेन ब्रेड दे दें आप उसको, सुबह में प्लेन ब्रेड का एक पीस दे सकते हैं। रोटी भी सादी आप उसको दे सकते हैं, लेकिन पराठा, चिप्स, बिस्किट, निम्को, चाय पापा वगैरह, पापा भी जो है आप उसको सादा दे सकते हैं पापा, ना कि आप उसको ज़्यादा मीठा पापा देंगे तो वो भी उसके लिए आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं, अगर आप इनको फॉलो कर लेंगे तो आप परेशानी से बच जाएंगे और आप अपने बर्ड्स को सर्दी में खोने से बच जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और पैरेट के अगर आप रिंग बनवाना चाहें उसमें मोबाइल नंबर डलवाएं, ताकि अगर कल को आपका पैरेट कहीं उड़ जाए और कोई अच्छा इंसान उसको देना चाहे तो वो किस तरह से आपसे रब्ता कर सकता है। रिंग बनवाने के लिए हमसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, नंबर ना मिले कमेंट्स करें, मैं पिन कर दूंगा। तो फिर मिलेंगे। इस वीडियो के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़ व नासिर फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।